लगातार बढ़ रही आत्महत्याओं को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन खड्डा कॉलोनी हमीदा में किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मानसिक चिकित्सक डॉक्टर ने पहुंच करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने बताया कि आजकल जो है युवाओं के अंदर ये सारा ज़्यादा देखे जा रहा है, जबकि मानसिक रूप से कमज़ोर होकर के वह या तो आत्महत्या कर लेते हैं या ट्रेन के आगे कूद कर या जमुना में कूद कर अपनी जान को दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन सबसे ऊपर उठ करके उनको जो है अपनी मानसिकता को बदलना होगा, तभी जो है इस पर पार पा सकते हैं। इसी को लेकर के सेमिनार में उन्होंने जानकारी दी और लोगों को जो है अपनी ओर से जागरूक करने का काम किया। बेसिकली हमारे पहुंचने का यह कारण है कि जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का महीना चल रहा है, तो हम कम्युनिटीज़ में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम कैसे सुसाइड को रोक सकते हैं। तो ये देखा जाए तो पिछले कुछ गत वर्षों से हमारे समाज के अंदर आत्महत्याएँ, खुदकुशी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल से अगर हम बात करें हरियाणा की, तो 3692 केसेज ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुदकुशी करी है हरियाणा के अंदर। तो वो एनसीआरबी का डेटा है ये, तो हमें इसको कम करना है और हमें आप सभी का सहयोग की जरूरत है। समाज में जा के लोगों को जागरूक करना है, जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें चल रही हैं, जो प्रोग्राम उनको जाकर उनके बारे में बेसिकली ये प्रोग्राम का मोटिव कि हम समाज में जाएँ, लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि अगर कोई इनको समस्याएं हैं तो बाहर आएँ, बात करें। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, हॉस्पिटल की तरफ से भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो वहाँ पे आएँ और सुविधाओं का हाँ जी। बेसिकली एनसीआरबी का डेटा है जो कि बता रहा है कि 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र के बीच में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुआ है लास्ट ईयर अगर हम बात करें, तो उसमें केसेस एग्जैक्ट मुझे नंबर अभी ध्यान नहीं है, लेकिन इस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए 2021 में। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह भी है, एक मैरिटल डिस्कॉर्ड हो रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी सुसाइड में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बच्चों में जैसे देखा जा रहा है कि बर्डन है, ओवर बर्डन की वजह से रिजल्ट खराब आया है या फिर कुछ एजुकेशन नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा मोटिव तो मैंने जो आज खड्डा कॉलोनी में प्रोग्राम में रखा गया कि हमारे ओल्ड अमीदा में भी ये जो हमारा नहरवाई पड़ रहा है, बहुत सारी आत्महत्याएं हुई और एक खबर चलती नहीं दूसरी खबर आ जाती है कि आज या तो किसी लड़का लड़की ने या किसी लड़की ने, और उनकी एज भी सिर्फ 15 से 25 साल के बीच में होती है। तो उनको जागरूक करने के लिए आज डॉक्टर विकास जी आए हैं जो स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, और कारी मुस्लिम साहब और यहाँ खड्डा कॉलोनी सब उनको जागरूक करने के लिए कि हम लोगों को अगर कोई डिप्रेशन या परेशानी या कुछ बात हल करने के लिए हमारे पास इस तरह के डॉक्टर भी अवेलेबल हैं। हम झोला छाप डॉक्टरों से बचें, तांत्रिकों से बचें। एक डॉक्टर से अपनी मन की बात भी कर सकते हैं, तन की बात भी कर सकते हैं, वो उसका हल बताएगा, वो आपको समझाएगा। यही इसी कारण लोगों को जागरूक करने के लिए हमने खड्डा कॉलोनी इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से लोग अच्छे हैं लेकिन एजुकेशन में थोड़ी कमी है कि वो डॉक्टर साहब अपने तरीके से और बुद्धिजीवी अपने तरीके से दोनों चीज़ों का समावेश करके उनको समझाया जाए और इनके दिमाग में आए कि ये झोला छाप डॉक्टरों से, तांत्रिकों से बचें और अपनी सही गाइडलाइन चुनें और सही डॉक्टर के पास जाए, तो इसका हल निकलेगा। और जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं, इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा मेरे हिसाब से अगर बुद्धिजीवी जो मेरे बड़े कहते हैं वेस्टर्न कल्चर का है कि हम लोग आज वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, ईर्ष्या रसाई के चक्कर में भाग रहे हैं, ये भी मेन कारण बन रहा है। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से एक अपील गुजारिश करता हूँ, जो हमारे दादा परदादा जो हमारी संस्कृति है उसको अपनाएं और अपने कल्चर को अपनाएं, और अगर बीमारी है तो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये आत्महत्या इसका कोई हल नहीं। आप समाज सेवी हैं, अपनी कॉलोनी में तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉलेज बहुत ज़्यादा देखो, सबसे पहली बात आपने पूछा, इससे भी मुझे एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरा काम वो मेरा धर्म था उसको बचाना। 14 साल की बच्ची ने छलांग मारी, मैंने देखा उसको कि उसने छलांग मार दी। मुझे एकदम से 2-3 लड़कों ने बोला कि भाई आप तो इस बच्ची ने छलांग मार दी। हम 1.5 किलोमीटर आगे चले गए। वो बच्चा क्या हुआ, 1.5 किलोमीटर आगे वो
पूरी जमुना में चली गई, बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद अगर मेरे पास गाइडेंस नहीं होती, अगर मेरे पास डॉक्टर की सलाह ना होती, तो मैं उस बच्ची को नहीं बचा सकता। सबसे पहले उस बच्ची को बचाया, सबने कहा ये डेड घोषित हो चुकी है, मगर ये डेड नहीं हुई है। मैंने उसको सीपीआर दी, उसके पफ्स दिया, उसको उल्टा के उसका पानी निकाला सबसे पहले उसके अंदर से। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इसमें टीआरपी या ये नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं सिर्फ इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि देखो मुझे अगर डॉक्टर साहब डॉक्टर नीमा ठाकुर है या पूरी टीम है, इनके साथ रहकर नॉलेज थी तो उस बच्चे की जान बचा पाए। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट ऐड होना के लिए आजकल इतनी स्वास्थ्य विभाग इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल इतने कुछ कर रहा है, इनको पढ़ना चाहिए और इससे हम समाज में सेवा भी कर सकते हैं और बहुतों की जान बचा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी मैं अपील करूँगा कि आज घरों के अंदर एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली हिसाब होना चाहिए और इससे क्या होएगा कि अपनापन होगा तो आदमी अपनी बातें शेयर कर लेगा, तो वो अपने आप को